And what happened next? When I went near the edge of the water, I saw black something struggling on its surface. It rose higher and it was the trunk of my elephant. मैंने देखा कि वाटर सरफेस पे कुछ स्ट्रगल कर रहा है, ये ऊपर की तरफ उठा और ये क्या था? ये एलिफेंट का सूंड था. आई थॉट इट वॉज ड्राउनिंग. मुझे लगा कि वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. कहता है कि मैं मजबूर था, मैं उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि मेरे वज़न की तुलना में उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, वो बहुत भारी था, 400 pounds. But I saw his back rose above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet. जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है. स्ट्रगल अप टू शोर, और किनारे की तरफ आने के लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना शुरू कर देता है. एंड स्टिल ट्रम्पेटिंग, अब भी वो चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है. ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी की तरफ खींचा. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी में गिरा, आई सॉ अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. तो मैंने रिवर के बॉटम पे, बॉटम मीन्स तलहटी पे, एक बच्चे को पड़े देखा. एंड ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, उसने एग्जैक्टली ज़मीन को टच नहीं किया था, बट वॉज समवट अफ्लोट, ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी में तैर रहा था. आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, मैं सांस लेने के लिए वाटर सरफेस पे आया. एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for me. वो ज़मीन पर खड़ा हुआ था, यानी कि किनारे के पास पहुंच गया था, उसके पैर ज़मीन में टिके हुए थे और उसने अपना सूंड फैलाया हुआ था जैसे कि वो मेरे हाथ का वेट कर रहा हो. I dived down again and pulled the body of the drowning baby boy to the surface. अब वो फिर से डाई लगा के नीचे जाता है और डूबते हुए लड़के को सरफेस पर लेकर आता है. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, एक अच्छा स्विमर ना होने की वजह से, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक तैर नहीं पाया. एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो धारा थी रिवर की, जो बहाव था, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था. सीइंग अस ड्राफ्ट by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway to the river, into the river, where I saw him stretch out his trunk again. अब हमें डूबते हुए देखकर करी, जो कि यूजुअली क्या है, जो नॉर्मली स्लो होता है और भारी है, अचानक से डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, अचानक से वो एक हॉक की तरह से एक्ट करता है, एक्टिव हो जाता है. एंड पानी में आधे रास्ते तक आ जाता है, जहाँ मैंने उसे देखा कि उसने अपना ट्रंक, अपना सूंड फैलाया हुआ था. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, इसको सूंड को पकड़ने के लिए मैंने अपना हाथ उठाया. इट स्लिप्ड, ये स्लिप कर गया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे महसूस हुआ कि मैं पानी में नीचे जा रहा था. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर. अब की बार मैंने देखा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, तो मैं पानी के नीचे बिल्कुल ज़मीन तक मैं गया. डबल्ड माई फीट, अपने दोनों पैरों को इकट्ठा किया. एंड सडनली किक्ड द रिवर बेड, और रिवर बेड को यानी कि ज़मीन को धकेला. सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और फिर मैं एरो की तरह से ऊपर आया. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड, यहाँ तक कि मैंने उस लड़के को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, फिर भी मैं एरो की तरह से, एक तीर की तरह से ऊपर आया. एज माई बॉडी रॉज अप द वाटर, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक. लासो होती है रोप, रस्सी. जैसे ही मैं पानी पर ऊपर आया, मेरी बॉडी ऊपर उठी, मुझे लगा कि एक रस्सी मेरी गर्दन पे मुझे महसूस हुई. दिस फ्राइटेंड मी, मैं डर गया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल मुझे निगल जाएगा.
आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, मैंने सुना करी चिल्ला रहा था। एंड आई नो इट वॉज हिज ट्रंक अराउंड माई नेक, और मुझे पता चल गया कि मैं ये करी का सूंड था। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वो हम दोनों को किनारे तक खींचकर ले गया। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें करी जो है बनानास के लिए बहुत ही उतावला हो जाता है। इट मीन्स उसे बनानास बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प एंड मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो खुद की हेल्प करने में यकीन करता है। मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि अपने फ्रेंड के साथ जो है डिसकम्फर्ट फील करता है। विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द किडिंग ही न्यूज़ ही डिजर्व्स, यानी कि वो अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेता है। करी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। वो एक बच्चे की तरह है, उसे अच्छा होना सिखाना पड़ता है। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू द मोर मिसचीफ देन एवर। अगर आप उसे नहीं कहोगे कि वो नोटी हो गया है तो वो और ज़्यादा शरारती हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वन डे somebody gave him some bananas to eat, कोई उसे बनानास दे देता है खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, जल्दी ही उसे बनानास के लिए बहुत प्यार उमड़ना शुरू हो जाता है, उसे बनानास अच्छे लगने लग जाते हैं। ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में जो नरेटर की फैमिली है वो क्या करती है, टेबल पे फ्रूट्स की प्लेट रखती है। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड, एक दिन सारे बनानास गायब हो जाते हैं। माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, और मेरी फैमिली जो है सर्वेंट्स को आरोप लगाती है कि तुमने सारे बनानास खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट्स गायब हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और अब की बार ये आरोप मुझ पर लगा। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, लेकिन मैं जानता था कि ये काम मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इससे मुझे मेरे पेरेंट्स पे और सर्वेंट्स पे बहुत गुस्सा आया। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे यकीन था उन्होंने ही सारे फ्रूट्स लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, अगली बार फिर से जब फ्रूट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, मुझे करी के पवेलियन में एक पूरा कुचला हुआ बनाना मिलता है।